डिफरेंशिएशन में सेकेंड क्लास ले रहे हैं, एक वीडियो भेज दिए हैं। इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी जो फंक्शन जिस पर डिपेंड करेगा उसका डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, या इसी को चेन रूल कहते हैं। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूरा कैलकुलस आपका आसानी से तभी बनेगा डिफरेंशिएशन के कारण जब इस चैप्टर को और इसके जो पहले वीडियो भेजे हैं वो आपका क्लियर हो। देखिए, चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन। इसको हम लोग चेन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को चेन रूल भी कहते हैं। जैसे एक थ्योरी छोटा सा लिख रहे हैं, कहता है फाइंड dy बाई dx, यानी y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। dy बाई dx का मतलब हुआ y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, वेयर y इक्वल, y देखिए a पर डिपेंड करता है, f g पर डिपेंड करता है और g h पर डिपेंड करता है और h x पर डिपेंड करता है। यानी y कैपिटल F पर डिपेंड किया, कैपिटल F g पर, g h पर और h x पर, माने एक फंक्शन दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो इससे dy बाई dx कैसे निकालेंगे? तो सेंस y जो दिया हुआ है पहले लिख दिया। अब यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। y दिया है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। देखिए बाई dx लिखा। अब आगे चेन रूल लगेगा। करेंगे क्या? जो फंक्शन जिस पर डिपेंड किया है उसका डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में। तो हमारा कैपिटल F g पर डिपेंड करता है, तो g से हमने डिवाइड किया और dg जितना नीचे अपने मन से लिखा उतना ही से इंटू कर देंगे। यहां g hx पर डिपेंड करता है तो d hx होगा इंटू d hx बाई dx। h x पर डिपेंड किया तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने लायक हो वहां रुक जाएंगे। इंप्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल, यहां देखिएगा कैपिटल F g पर डिपेंड किया तो कैपिटल F का डेरिवेटिव g के रिस्पेक्ट में, फंक्शन का डेरिवेटिव डैश लगा दीजिएगा। कैपिटल F का डेरिवेटिव f डैश होगा, g का डेरिवेटिव g डैश होगा और h का डेरिवेटिव h डैश x होगा। एक फार्मूला और लिखिएगा, जैसे d fx का पावर m है और नीचे dfx है, यानी जिस फंक्शन का होल पावर हो, जिस फंक्शन का होल पावर हो वही फंक्शन नीचे रहे। fx का पावर m है तो fx के पावर m का डेरिवेटिव fx के टर्म में क्या होगा? तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी fx का पावर m माइनस 1। जरा ध्यान से देखिएगा, सवाल है फाइंड dy बाई dx। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से 2-3 बार बना लेना और 11th का डिफरेंशिएशन, इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, टिर्गो, इतना क्लियर रखिएगा। मेंस एडवांस सब लेवल का सवाल कैलकुलस से बनेगा। फाइंड dy बाई dx वेयर y इक्वल है, फर्स्ट प्रॉब्लम, जैसे मान लो x का पावर 10 प्लस x का पावर 100। y दिया हुआ है, dy बाई dx निकालना है, तो पहले y को लिख दिया। नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से dy बाई dx इक्वल होगा dx 10 प्लस x का पावर 100 डिवाइडेड बाई dx।
और इस थ्योरी का यूज यहां करेंगे और नहीं तो इसका। जिस फंक्शन का पावर हो इसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में, पावर हटाकर वही नीचे लिखेगा। तो इक्वल होगा डी x10 प्लस x का पावर 100 है, तो जिस फंक्शन का होल पावर है उसका डेरिवेटिव पावर हटाकर वही नीचे लिखेगा। जिसका पावर था वही नीचे लिखा और इतना मन अपने मन से डिवाइड किया तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे बाई dx इज इक्वल टू पावर से मल्टीप्लाई होगा और पावर 1 सब्ट्रैक्ट होगा 99 dx10 बाई dx प्लस dx बाई dx 100 इंटू x का पावर 10 प्लस x का होल पावर 99 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का पावर 10 है नीचे x, तो 10 इंटू x 9 dx बाई dx 1 आंसर हुआ। सेकेंड प्रॉब्लम है y इक्वल साइन का पावर 11x। तो देखिए यहां से निकालना, y दिया हुआ है, निकालना dy बाई dx है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx लिखेंगे पहले, d साइन x का होल पावर 11 है बाई dx। अब देखिए किसी भी फंक्शन का होल पावर रहे तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव पावर हटाकर वही नीचे लिख दीजिएगा। साइन x का पावर 11 है तो इसका डेरिवेटिव साइन के रेस्पेक्ट में, और ये अपने मन से डिवाइड किया तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे बाई dx। यहां क्या होगा, साइन का पावर 11 है तो 11 से मल्टीप्लाई और पावर 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 बचा और साइन का डेरिवेटिव कॉस, पहले इतना लिखिए सब। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल, आप साइन x का डिफरेंशिएशन जानते हैं। अब साइन का एंगल मान लो x नहीं रहेगा, x प्लस b है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो y जो दिया हुआ है लिख डालेंगे और एक लाइन तो सब में लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल होगा d साइन x प्लस b बाई dx। इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला होगा लेकिन कैसे आएगा वो समझ लीजिए, x प्लस b बाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप्स का होता है। अगर उसका पावर 1 रहे तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव एंगल के रेस्पेक्ट में x प्लस b लिया, dx प्लस b बाई dx, साइन का डेरिवेटिव कॉस हुआ और यहां d बाई डी x दोनों टर्म में लगेगा, cos ax प्लस b, a बाहर dx बाई dx, b कांस्टेंट है वो 0, dx बाई dx 1 होगा, ये बचा तो a इंटू कॉस, साइन का डेरिवेटिव cos और x में जितना मल्टीप्लाई है उसके कोएफिशिएंट से बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम है y इक्वल टू साइन का एंगल tan x है। तो अब देखो यहां से y इक्वल साइन का एंगल tan x है, तब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। बार बार सब सवाल में लिखना है, जिन लोगों को बोर्ड देना है, अगले बार से हम छोड़ देंगे, देखिएगा। तो dy बाई dx इक्वल होगा d साइन tan x बाई dx। अब देखो d साइन का पावर 1 है
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जब पावर 1 हो, ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में साइन tan पर डिपेंड किया, तो साइन का डेरिवेटिव tan के रिस्पेक्ट में इतना अपने मन से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। साइन का डेरिवेटिव cos हुआ, एंगल जो है वही रह जाएगा, और tan x का तो sec स्क्वायर होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, y इक्वल है साइन tan का एंगल e का पावर x। और देखो, तो यहां से सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। यह स्टेटमेंट नहीं लिखा है क्योंकि सब सवाल में लिखना है, बाई डी एक्स। अब साइन किस पर डिपेंड करता है, तो जो फंक्शन जिस पर डिपेंड करे उसका डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में। साइन tan पर डिपेंड किया तो इसका डेरिवेटिव tan के रिस्पेक्ट में, अपने मन से डिवाइड किया तो इतना से मल्टीप्लाई करना होगा, बाई डी एक्स होगा। tan ex पर डिपेंड किया और डी एक्स बाई डी एक्स होगा। चूंकि e के पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, और जब x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट होता है वहीं पर रुक जाएंगे। साइन का cos, साइन का डेरिवेटिव cos एंगल सेम रहेगा, tan का sec स्क्वायर एंगल सेम रहेगा, और e के पावर x का e का पावर x होगा। 6 नंबर सवाल देखिए, y इक्वल है tan स्क्वायर और एंगल है e का पावर x। तो देखिए यहां से क्या होगा, dy बाई डी एक्स, एक लाइन लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x d। अब यहां tan का पावर 2 है, तो जब किसी फंक्शन का होल पावर रहे तो पावर हटाकर वही नीचे लिख दीजिएगा। जिसका भी पावर रहे, tan का पावर 2 है तो नीचे tan लिखेंगे, एंगल वही। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा किया, और जितना से डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स। tan स्क्वायर का होगा 2 tan, पावर से मल्टीप्लाई होगा और एक घटा तो 1 बचा। tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, sec स्क्वायर e का पावर x और ex का ex होगा। अब देखो y इक्वल tan का पावर log, tan का एंगल log, और log डिपेंड करता है मान लो sec x पर। तब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए एक लाइन लिख दीजिएगा यहां, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d tan log sec x बाई डी एक्स tan। log पर डिपेंड करता है, बाई डी log। tan log पर डिपेंड किया तो tan को डिफरेंशिएट log के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जितना से डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई करेंगे। यहां log sec x हुआ, log डिपेंड करता है sec पर, तो sec के रिस्पेक्ट में, और इंटू डी sec x बाई डी एक्स। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, एंगल जितना है उतना रहने देंगे, log sec x। log का 1 होता है, log जिस पर डिपेंड करे, log जिस पर डिपेंड करे 1 उतना, इंटू sec का sec इंटू tan। एक सेक से एक सेक कटा कि कैंसिल, जो बचा वो आंसर पहले लिखिए सब लोग इतना।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल साइन का एंगल tan और उसका एंगल x क्यू है, तब dy बाई डी एक्स यानी y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, d साइन tan x क्यू बाई डी एक्स। अब चेन रूल लेंगे तो साइन डिपेंड किया tan पर, साइन का डेरिवेटिव tan के रिस्पेक्ट में होगा, d tan एक्स क्यू बाई डी एक्स क्यू होगा इंटू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स होगा। जब x के रिस्पेक्ट में होने लायक हो वहीं रुक जाइएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस हुआ, tan का सेक स्क्वायर एंगल सेम होगा और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, y इक्वल देखिएगा रूट अंडर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर है, तब यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट में जो भी फंक्शन रहे उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है आपका एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, जो रूट में रहे रूट हटाकर वही नीचे लिखिएगा, जो रूट में है वही नीचे लिखेंगे, इंटू उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जो रूट में है वही नीचे है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है, 1/2 रूट होता है इंटू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होगा। यहाँ डी बाई डी एक्स दो टर्म का सम है, दोनों में लगेगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा 1/2 अंडर रूट एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू का होगा 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, यह आंसर हो गया 9th नंबर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कहता है y इक्वल रूट अंडर tan है और इसका एंगल रूट x है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो सबसे पहले y जो दिया है लिख देंगे tan रूट एक्स, एक लाइन तो लिखना ही है सब में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा d रूट tan रूट एक्स बाई डी एक्स। पहले y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, आप चेन रूल लगाएंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, रूट में जो भी रहे रूट हटाकर उसी को नीचे लिखिए, जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होता है। रूट में tan है तो रूट हटा के लिखेंगे, जो रूट के अंदर है d उतना नीचे लिख दीजिएगा, रूट में जो भी रहे, और इतना से डिवाइड किया तो इतना से मल्टीप्लाई। अब tan रूट एक्स पर डिपेंड करता है, तो tan का डेरिवेटिव रूट एक्स के रिस्पेक्ट में फिर d रूट एक्स बाई डी एक्स, रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, यही रुक जाएंगे। तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल इस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट tan होगा, ज्यों करते हैं, इंटू tan का होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट में x है तो नीचे x है, तो रूट वाले का 1/2 रूट होता है। इसी को आप सजा सकते हो, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 या 4 रूट tan रूट एक्स इंटू रूट एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू ई का पावर tan रूट एक्स, यहां e का पावर tan है, तो देखिए y इक्वल है e का पावर tan और उसका एंगल रूट एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख दीजिएगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स लगाना, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, e का जितना पावर रहे, e का जितना पावर रहे उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में, याद रखेंगे सब लोग। तो e हमारा डिपेंड करता है tan पर, तो e का डेरिवेटिव tan के रेस्पेक्ट में, इतना से डिवाइड किया, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे। अब tan रूट एक्स पर डिपेंड करता है तो रूट एक्स के रेस्पेक्ट में tan का, और d रूट एक्स बाई डी एक्स, देखो d tan से d tan गया, d रूट से d रूट,
इतना व इतना बचा जो पहले था। ई का डेरिवेटिव ई ही होता है, tan का sec स्क्वायर होता है और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। अब देखिएगा साइन का पावर 4 है और एंगल भी एक्सटेन है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो पहले मेन फंक्शन क्या है? साइन, इसका होल पावर दिया हुआ है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो y इक्वल इतना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वो लाइन लिखने के बाद दोनों तरफ dy/dx अटैच कर देना। और साइन का पावर 4 है, तो जिस फंक्शन का होल पावर रहे उसका डेरिवेटिव पावर हटाकर उसी के रिस्पेक्ट में, तो साइन का पावर 4 है तो नीचे साइन लिखेंगे और अपने मन से जितना नीचे लिखिएगा उतना ही से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय डी एक्सटेन इंटू साइन एक्स के पावर 10 पर डिपेंड किया तो साइन का डेरिवेटिव एक्स के पावर 10 के रिस्पेक्ट में इंटू डी एक्सटेन बाई डी एक्स होगा। किसी फंक्शन का जितना पावर रहे पावर से मल्टीप्लाई करना और पावर एक सब्ट्रैक्ट कर देना। साइन का कॉस हुआ और एक्सटेन का 10x 9। लिखिए पहले इतना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कहता है y इक्वल है सेक क्यू x/2। तो यहां सेक का होल पावर है तो dy/dx इक्वल होगा d सेक क्यू x/2 बाई dx। अब dy/dx इक्वल चेन रूल लगेगा तो सेक का होल क्यू है, जिस फंक्शन का होल पावर है, जिस फंक्शन का होल पावर है उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में d सेक x/2 बाई dx/2 इंटू dx/2 बाई dx होगा। dy/dx इक्वल सेक क्यू का होगा 3 सेक स्क्वायर x/2, सेक का सेक इंटू tan, सेक इंटू tan और x/2 का होगा हाफ। तो 3/2 सेक का पावर क्यू, सेक इंटू सेक स्क्वायर, एंगल सेम है, tan x/2। y इक्वल रूट अंडर tan x स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहां से dy/dx होगा d रूट tan x स्क्वायर प्लस 1 बाई dx। जो फंक्शन रूट में हो उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में। तो रूट, यहां जगह कम है, यहां लिख देते हैं, देखिएगा dy/dx इक्वल रूट में tan है तो इसका डेरिवेटिव tan के रेस्पेक्ट इंटू d tan x स्क्वायर प्लस 1।
जो रूट में रहे उसी को नीचे लिखेगा रूट हटाकर। tan x स्क्वायर प्लस 1 पर डिपेंड किया इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स, इतना लिखना। रूट tan का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है, जितना रूट में है। tan का सेक स्क्वायर होगा, और यहां x स्क्वायर का 2x, 1 का 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर, इतना आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल टू 1 प्लस tan QX का होल पावर 7 है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस tan QX का होल पावर -7। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू x, डी 1 प्लस tan QX का पावर -7 बाई dx, 1 प्लस tan QX। देखो यहां जिस फंक्शन का होल पावर है वही नीचे लिखेंगे, 1 प्लस tan QX डी 1 प्लस tan QX बाई dx implies that dy by dx इक्वल, जिस फंक्शन का होल पावर है पावर हटाकर वही लिखना। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पावर से इंटू होगा और पावर एक सब्ट्रैक्ट होगा। तो -7 था तो एक घटने पर -8 होगा, d1 बाई dx प्लस d tan QX बाई dx, -7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan QX का पावर 8, 1 का 0, tan Q का कैसे करेंगे, तो tan Q का डेरिवेटिव tan के रेस्पेक्ट में इंटू d tan x बाई dx, -7 बाई 1 प्लस tan QX का होल पावर 8, tan Q का 3 tan स्क्वायर, tan का सेक स्क्वायर x, 7 3 का 21 tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan QX का पावर 8, y इक्वल रूट अंडर, या y इक्वल है साइन का एंगल tan, tan का एंगल cos और cos का एंगल log x है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वही प्रोसेस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, एक लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद dy dx इधर भी और dy dx इधर भी। साइन का एंगल tan है, tan का एंगल cos है और cos का एंगल log x है। तो जो जिस पर डिपेंड करे उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में। साइन डिपेंड कर रहा है tan पर, साइन डिपेंड किया tan पर, तो साइन का डेरिवेटिव tan के रेस्पेक्ट में tan cos log x, जितना से डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई, d tan cos log x है। tan डिपेंड किया cos पर, तो cos के रेस्पेक्ट में, फिर इतना से मल्टीप्लाई करेंगे d cos log x बाई d log x, d log x बाई dx। साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल tan, tan का एंगल cos, cos का एंगल log x। tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर, एंगल जितना है उतना, cos log x, cos का माइनस साइन, एंगल log x,
और log x का 1/x। यह माइनस बाहर ले आइएगा। अगले स्टेप में यहां इंटू है, माइनस यहां चला आएगा। लिखो पहले इतना। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल है साइन का एंगल रूट tan और इसका एंगल रूट mx। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे। tan रूट mx बाई d x। अब dy बाई dx इक्वल लिखेंगे। साइन किस पर डिपेंड करता है? जो फंक्शन जिस पर डिपेंड करे उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में। तो यहां d साइन डिपेंड करता है रूट tan पर, तो साइन का डेरिवेटिव रूट tan के रेस्पेक्ट में। इतना से डिवाइड किया तो इतना से मल्टीप्लाई करना होगा। d रूट tan रूट mx, फिर इसका डेरिवेटिव जो रूट में है वही नीचे लिखना, और जितना से डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई। tan रूट m पर डिपेंड करता है तो यहां रूट mx होगा। d रूट mx बाई d mx होगा इंटू d mx बाई dx, इतना आएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, एंगल जितना है उतना। रूट tan का डेरिवेटिव 1/2 रूट tan होगा। tan का सेक स्क्वायर होगा, और रूट mx का 1/2 रूट mx होगा, और mx का m होगा। dx बाई dx 1 हो जाएगा। तो m जो लास्ट में है शुरू में मल्टीप्लाई कॉस रूट tan रूट mx सेक स्क्वायर रूट mx डिवाइडेड बाई 2 रूट tan रूट mx इंटू रूट mx, और 2 जा क्या हो जाएगा 4 dy बाई dx। y इक्वल tan का एंगल x डिग्री है। x डिग्री है तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? तो जब भी एंगल डिग्री में रहे तो रेडियन में बदल देना। देखो सिंस 180 डिग्री 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन होगा तो 1 डिग्री क्या होगा? पाई बाई 180 रेडियन। तो देयरफॉर x डिग्री क्या होगा?
पाई इंटू एक्स वाई 180 रेडियन। यानी जब भी एंगल डिग्री में हो तो रेडियन में बदल देंगे। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो सेंस, y इक्वल tan x डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह अब रेडियन हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। पाई एक्स बाई 180 डिवाइडेड बाई dx। अब देखोगे tan डिपेंड किया इस पर, तो जो जिस पर डिपेंड करे उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में इंटू डी पाई एक्स 180 बाई dx। tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, एंगल जितना है उतना ही। पाई बाई 180 कॉमन होगा, dx बाई dx बचेगा। सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 180 पाई बाई 180 dx बाई dx 1 हुआ। आप चाहे तो इसको पुनः डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डिग्री लिख सकते हैं। लिखो पहले इतना। अब देखो y इक्वल है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा लो। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x होगा और 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x। y इक्वल रूट में आएगा tan स्क्वायर x, यानी बाहर आएगा tan x। तो यहां से dy बाई dx इक्वल होगा d tan x बाई dx, और tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद dy बाई dx d साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई dx। यहां देखिएगा dy बाई dx इक्वल, इसको uy भी पर तोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी साइन स्क्वायर एक्स बाई dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाहर डी बाई dx 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई भी का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें चेन रूल लगेगा। साइन का स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव साइन के रिस्पेक्ट में होगा। जिस फंक्शन का पावर रहे पावर हटाकर वही लिखते हैं। इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां d1 बाई डी एक्स होगा प्लस डी कॉस स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर का क्या होगा 2 साइन एक्स, पावर से मल्टीप्लाई पावर एक घटेगा, साइन का कॉस होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का 0 होगा, यहां कॉस स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव कॉस के रिस्पेक्ट में इनटू होगा डी कॉस बाई डी एक्स। यहां होल स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखोगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला साइन 2x होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर का वैल्यू 2 कॉस होगा और कॉस का माइनस साइन इंटू है तो यहां चला आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला साइन 2x होता है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू साइन 2x हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों में साइन 2x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आया। लिखिए पहले इसको, लिख रही है सब लोग, y इक्वल है 1 प्लस रूट एक्स बाई 1 माइनस रूट एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पहले करेंगे, 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स, तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल होगा 1 माइनस रूट एक्स बाहर u बाई v पर, 1 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 प्लस रूट एक्स बाहर डी बाई डी एक्स, 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स d1 बाई डी एक्स प्लस डी रूट एक्स बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स d1 बाई डी एक्स माइनस डी रूट एक्स बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस रूट एक्स 1 का 0 हो जाएगा, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स इंटू 0 माइनस 1 बाई 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, 1 बाई 2 रूट एक्स कॉमन है ऊपर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस रूट एक्स माइनस माइनस प्लस 1 प्लस रूट एक्स हो जाएगा, यहां वाला जो माइनस है
इस निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा बाई 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, इससे ही कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर इतना आएगा। y इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर इसको डायरेक्ट करोगे तो बहुत लेंदी होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत जल्दी बनेगा। तो 1 माइनस साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स, और यहां भी साइन है, इसको 1 प्लस कॉस कॉस 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस एक्स साइन होता है, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा। पढ़ा चुके हैं पहले, ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हुआ, रूट में tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, रूट के बाहर क्या हो जाएगा tan। अब dy बाई dx इक्वल होगा d tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, डिफरेंशिएट अब कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां लिखना है एक लाइन, तो यहां tan का एंगल कितना है, इतना, तो इसका डेरिवेटिव एंगल के रिस्पेक्ट में होगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई d पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 d पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बाई d x implies that dy by dx is equal to tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और यहां डी बाई डी एक्स दोनों में लगेगा, तो डी पाई बाई 4 बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 का 0, और यहां एक्स बाई 2 था, डी एक्स बाई 2 था, एक्स बाई 2 का हाफ होगा तो माइनस हाफ सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आया। अब y इक्वल है e का पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो y डिपेंड करता है e पर, e रूट एक्स पर और रूट एक्स एक्स पर। तो पहले तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर d e का पावर रूट एक्स है तो नीचे रूट एक्स होगा, इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स होगा, ई का ई होता है, और रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स होगा। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कहता है y इक्वल, इफ y इक्वल cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x है, देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, इतना लाना है। तो देखो y इक्वल है cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x, cos से ऊपर नीचे भाग दे दो तो 1 प्लस
साइन बाई कॉस होगा, यहां 1 माइनस साइन बाई कॉस, y इक्वल 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x होगा। अब इसको आप लिख सकते हो y इक्वल 1 को tan पाई बाई 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से y इक्वल आया tan a प्लस b पाई बाई 4 प्लस x, तो dy बाई dx इक्वल हो गया d tan पाई बाई 4 प्लस x बाई dx, dy बाई dx इक्वल tan डिपेंड किया पाई बाई 4 प्लस x पर, तो tan का डेरिवेटिव पाई बाई 4 प्लस x के रेस्पेक्ट में d पाई बाई 4 प्लस x बाई dx, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x, पाई बाई 4 का 1 0 हो जाएगा, d पाई बाई, जब पाई बाई 4 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, dx बाई dx 1 होगा आंसर, sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x आया। y इक्वल देखिएगा साइन क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां से डिफरेंशिएटिंग वो साइड लिखा डी साइन क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब चेन रूल का सहारा लेंगे, साइन क्यू है तो साइन क्यू है, तो जिस फंक्शन का पावर रहे पावर हटाकर उसी को नीचे लिखते हैं इंटू डी साइन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और फिर इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बाई डी एक्स, जगह नहीं अगले स्टेप पे इसको तोड़ेंगे, साइन क्यू का क्या होगा 3 साइन स्क्वायर, एंगल जितना है उतना ही रहेगा, साइन का कॉस होगा, एंगल सेम होगा। अब रूट में जो है उसका डेरिवेटिव रूट हटाकर वही नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई डी एक्स, यह आपका हो गया 3 साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रूट का होगा 1/2 रूट, और यहाँ डी बाई डी एक्स 3 टर्म का सम है, तीनों का होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और बी एक्स का b हो जाएगा c का 0, इतना आंसर आएगा। लिखिए लिख लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल tan x माइनस एक्स का पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस एक्स का पावर माइनस 1। तो यहां से y इक्वल tan x माइनस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स लिखेंगे। y इक्वल tan
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स होगा। लेकिन चेन रूल क्या कहता है कि जो जिस पर डिपेंड करे उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में, तो tan एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर डिपेंड किया तो डी नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स। tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है और इसको यूआई भी पर तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इतना लिखेंगे। इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्टेप समझते हो तो छोड़ भी सकते हो। देखो यहाँ डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का होगा तो 2x हो जाएगा और डी बाई डी एक्स 1 में लगेगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब कुछ स्टेप छोड़ रहे हैं, आदत डालिए आप लोग भी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर आप देखिए क्या कॉमन है, दोनों में 2x कॉमन है तो 2x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ब्रैकेट हटेगा तो यह माइनस दोनों टर्म का साइन बदल देगा। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे ही कैंसिल होगा तो 1 प्लस 1 2 और 2x 4x हो जाएगा। तो बाहर लिखेंगे 4x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है रूट अंडर साइन रूट अंडर tan x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो यहां से dy बाई डी एक्स लिखेंगे d रूट साइन रूट tan है। x के रेस्पेक्ट में पहले किया, इंप्लाइज दैट या यहीं पर देखो dy बाई डी एक्स रूट में क्या है साइन, तो जो रूट के अंदर पहला है उसका डेरिवेटिव रूट वाले को नीचे लिख दो रूट हटाकर, तो फर्स्ट रूट हटेगा तो नीचे साइन होगा रूट tan x डी साइन रूट tan x होगा बाई डी रूट tan x। कितना से डिवाइड करेंगे उतना से मल्टीप्लाई, यहां डी tan x होगा और डी tan x बाई डी एक्स होगा। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है साइन रूट tan x, साइन का कॉस होगा रूट tan का 1/2 रूट tan होगा और tan का सेक स्क्वायर x होगा। लिखिए इसको सब लोग। लिख लिए। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इसको यूआई भी पर डिफरेंशिएट कर सकते हो, लंबा होगा, लेकिन साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख दो और 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक कॉस से कॉस गया 2 से 2, तो साइन बाई कॉस हमारा tan x बाई 2 आया। यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल होगा
डी tan x बाई 2 बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा डी tan x बाई 2 बाई डी एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बाई 2 बाई, हालांकि इसके लिए बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। tan का क्या होगा सेक स्क्वायर और x बाई 2 का हाफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू tan x बाई tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे, उसके बाद dy बाई डी एक्स डी टू tan बाई tan प्लस cos x का होल स्क्वायर बाई डी एक्स होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल डी टू tan बाई tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जिस फंक्शन का होल पावर रहे पावर हटाकर उसी को नीचे लिखिएगा। tan प्लस cos इतना से डिवाइड किया तो इतना से क्या करना होगा मल्टीप्लाई, टू tan x बाई tan प्लस cos का वैल्यू ऊपर भी लिखा, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। इसका होल पावर 2 है तो पावर से मल्टीप्लाई होगा और पावर एक होल घटेगा, tan x प्लस cos x, और इसको यू भी पर करेंगे, 2 कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर कॉमन ले लेंगे, इंटू 2, इसको यू भी पर तोड़िए, tan x प्लस cos x बाहर इंटू डी tan x बाई डी एक्स माइनस tan x बाहर डी tan x प्लस cos x बाई डी एक्स, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर tan प्लस cos का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। tan x डिवाइडेड बाई tan x प्लस cos x, tan x प्लस cos x, इस tan का sec स्क्वायर x होगा माइनस tan x, इस tan का sec स्क्वायर x होगा और cos का माइनस sin x होगा। tan प्लस cos का होल स्क्वायर हुआ। अब देखो tan प्लस cos यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा, देखिएगा 8 tan x बाहर है इंटू सेक स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, सेक स्क्वायर x tan x प्लस cos गुने सेक स्क्वायर करेंगे तो सेक बचेगा, cos इंटू सेक 1 होता है, माइनस tan x सेक स्क्वायर x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई tan x प्लस cos का होल क्यूब हो जाएगा, और इससे इसको काट दिया, 8 tan x sec x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई tan x प्लस cos का होल क्यूब हुआ। लिखिए लिख लीजिए, देखो एक सवाल है, कहता है y इक्वल log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। लॉग का यहाँ बेस कुछ नहीं है तो समझिएगा ई है, तो सबसे पहले y इक्वल टू log m बाई n का फॉर्मूला लगा देते हैं। log m
माइनस लॉग एन y इक्वल लॉग माइनस लॉग कर दिया। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई dx होगा माइनस डी लॉग। जो फंक्शन जिस पर डिपेंड करता है उसको उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन पहले x के रेस्पेक्ट में लिख लिया। अब हमारा लॉग जिस पर डिपेंड करता है उस लॉग का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में, तो लॉग इस पर डिपेंड किया तो डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई डी एक्स माइनस डी। यहां भी लॉग डिपेंड किया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स पर, तो इसका डेरिवेटिव इसी के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई डी एक्स। लॉग का डेरिवेटिव 1 होता है, लॉग जितना पर डिपेंड करे 1 उतना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स दोनों में लगेगा डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस dx बाई डी एक्स माइनस लॉग का 1 हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो रूट के जो अंदर है उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में इतना से, और dx बाई dx क्या हो जाएगा 1। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो यह माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस हो गया। अब d रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो नीचे लिखेंगे d एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाहर है इंटू रूट का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इंटू इस एक्स स्क्वायर का 2x होगा और ए स्क्वायर कांस्टेंट है, जब डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर में लगेगा तो उसका 0 हो जाएगा प्लस 1 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस 1 बाई अंडर प्लस था एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट का होगा 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 और यहाँ माइनस 1 है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया तो 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस पूरे से इस पूरे को और इस पूरे से इस पूरे को कैंसिल किया 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है।
इतना आया। यहाँ प्लस था, मिस्टेक हो गया, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, प्लस था, माइनस लिखा गया था, प्लस था। रूट में दोनों प्लस है। अब देखोगे तो ऐसा ऐसा क्या टर्म हो गया, 2/√, यहां भी प्लस होगा, x² प्लस a²। अब देखो y इक्वल लॉग का बेस 7 और x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो लॉग का डिफरेंशिएशन तभी होता है जब बेस उसका ई होता है। यहाँ लॉग का बेस 7 है तो इसको log x बाई log 7 लिखेंगे, और ये दोनों जगह बेस ई हो गया, ई जिसका वैल्यू 2.71 अप्रोक्स होता है। लॉग का बेस 7 था तो log x बाई log 7 लिखा। अब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, 1/log 7 बाहर लिया, d log x बाई dx 1/log 7, और log x का 1/x होगा। लिखो पहले सब लोग लिखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल 3 का पावर लॉग, लॉग का बेस 3 x² माइनस साइन x प्लस रूट x है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो y इक्वल 3 का पावर लॉग और लॉग का बेस 3, तो लॉग के प्रॉपर्टी से ये हट जाएगा, केवल इतना बचेगा, यह लॉग का प्रॉपर्टी है। अब dy बाई dx इक्वल लिखेंगे dx² बाई dx माइनस d साइन x बाई dx प्लस d रूट x बाई dx, x² का 2x, साइन का cos, रूट x का 1/2 रूट x होगा। नेक्स्ट देखिएगा y इक्वल है 3 का पावर, y इक्वल 3 का पावर लॉग, यहाँ बेस 2 है, यहाँ x है, तब क्या होगा? तो लॉग का एक फार्मूला होता है कि यह दोनों इंटरचेंज होता है, यानी x का पावर log 3 टू द बेस 2 हो जाएगा। अब dy बाई dx लिखेंगे dx log 3 टू द बेस 2 बाई dx, जितना पावर है पावर से मल्टीप्लाई होगा और x का पावर 1 घट जाएगा, यही आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो y इक्वल टू है साइन इनवर्स रूट x प्लस कॉस इनवर्स रूट x बाई x का पावर 5। तो देखिए y इक्वल इनवर्स में पढ़े हैं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की दोनों टर्म सेम हो तो इसका फॉर्मूला π/2 होता है। तो y इक्वल हो जाएगा π/2 इंटू x का पावर -5। तो dy बाई dx इक्वल होगा π/2 dx का पावर -5/dx, π/2, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -5 इंटू एक्स का पावर -6, एक घटेगा। तो देखो चेन रूल वाला जो चैप्टर है यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन, 12th का पहला एक्सरसाइज जो डिफरेंशिएशन है अपने से बनाना शुरू कीजिएगा। बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस कर दिए हैं, जो नहीं बने या 11th का वो व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, बनाकर भेज देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे एनसीईआरटी लाइन से फिर सॉल्व कर देंगे आप लोग को लास्ट में, तब मेंस लेवल का, और डिफरेंशिएशन खत्म होगा तब फंक्शन में इन करेंगे हम लोग। आज इतना ही रहने देते हैं।